डॉक्टर श्रीवास्तव कहाँ है? अच्छा, वो कराते लाफ्टर थेरेपी सर, जबरदस्ती वाली, हंसो, और लोग हंस भी रहे हैं। हम लोग जोक मारेंगे नहीं हंसेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मैं ना सबसे ज्यादा डरता हूं उन लोगों से जो हंसते नहीं है। पर ये बड़ा शुक्र है सब समझदार बैठे हैं। एक तो मोबाइल ऑन कर रही है, मोबाइल में देखना है राजीव ठाकुर यूट्यूब पे टाइप करो, 3 दिन बैठ के देखते रहना, खत्म नहीं होगा। तो जिंदा देखो ना। हाँ सर, बंद करो मोबाइल सर, मोबाइल बंद करो। मोबाइल का सर वाकई इतना बड़ा लफड़ा हो गया लाइफ में कि कहीं कुछ भी करने चलो पहले मोबाइल। और फेसबुक लाइव हो जाते सर, घर में बीवी को कर देंगे वीडियो कॉल, इधर देख, ऐसे ऐसे। पर मोबाइल बंद कीजिए, जितना जिंदगी में हो सके कम कीजिए। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए। वो देख रहे हैं कि अंदर कहीं सुबह वाला सेशन तो नहीं हो रहा जो समझ नहीं आया लोगों को सर। डर के मारे इसलिए अंदर नहीं आ रहे। Based on your medical condition, we have decided a 3 days treatment plan for all of you, and that is also there in this paper. Căn cứ vào những cái thông tin các anh chị đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ lên một cái phác đồ điều trị hỗ trợ trị liệu ở trong 3 ngày ở tại chương trình ngày hôm nay. बोले कि पता है 2 बजे का इतना क्रेज था लोगों में कि 2 बजे सेशन करना है, 2 बजे सेशन करना है, 2 बजे सेशन करना है। इधर आके सब सोच रहे हैं ये करना है। और पूरी लैंग्वेज अच्छा, मैं आया लेट थोड़ा सा, मेरे को लगा कि नहीं, मुझे लगा डॉक्टर साहब को ना वो ताइवान लैंग्वेज आती है, मुझे लगा ये ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको। और मुझे थोड़ी देर बाद में समझ आया कि वो ट्रांसलेट कर रही है इनको। देखा? In the same way as you connect your mobile with the local network, Tương tự như cái việc mà chúng ta kết nối cái điện thoại của chúng ta với lại cái tình trạng ở tại địa phương đó. every day you decide to connect your skin directly to earth. Thì nó cũng tương tự như là chúng ta kết nối cơ thể của chúng ta, làn da của chúng ta với lại đất này. And अच्छा, मैं जैसे ये भारती की मम्मी, मेरे डैडी, मेरी मम्मी, इनको मैं कितने धक्के से लाया कि 2 बजे का सेशन लगाना ही लगाना है। इनका पहला सेशन है और आके ऐसे कह रहे हैं। मैं पीछे बैठा था, डैडी पीछे आए, ए दोस्त नहीं आंदा। मैं क्या कहते बात सुननी है या सिर्फ लड़की देखनी है, क्योंकि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। पर सेशन अच्छा था क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था। after 6 p.m. Sau 6 giờ tối, reduce your light exposure as much as possible. giảm thiểu việc hấp thu ánh sáng nhân tạo càng nhiều càng tốt. In the middle of the night, Thậm chí là nửa đêm, if you need to get up to pass urine, nếu chúng ta có giật mình tỉnh dậy để mà đi vệ sinh, do not switch on the bright light. अब इनको नहीं आ रहा था, मैं डैडी को ना साथ साथ में बता रहा हूं। मैं क्या, वो कह रहे हैं कि रात को ना लाइटें बंद कर देनी है, तो डैडी कहते हैं वो तो वैसे भी कर देते हो। मैं कहता नहीं 6 बजे। कहते 6 बजे तो जलाने का टाइम होता है, 6 बजे बंद कर दी तो लाइटें लगा ही नहीं घर पे। मैंने कहा यार ये बात मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जब 6 बजे लाइटें बंद कर देनी है तो घर में लगा ही क्यों रहे लाइटें। After 6 p.m., sau 6 giờ tối no screen like this. là hơn đừng có đứng những cái màn hình gần cũng như thế này. Don't use mobile too much. Thậm chí đừng có dùng điện thoại quá nhiều. सबसे पहले उन्होंने कहा ये जो स्क्रीन है ना, ये नहीं देखनी रात को। मैं टेंशन में आ गया, मैं कहा भाई अपनी मार्केट तो गई, अपन तो आते रात को 9:30 है, हम तो आते रात को 9:30 है। तो मैंने फिर मनीष जी को कहा, मनीष जी थोड़ा सा ना गड़बड़ है काम, क्या करें, टीवी वाले मान नहीं रहे, उनका प्राइम टाइम है 9 बजे। सर जो सबसे महंगी ऐड होती है ना वो 9 बजे की होती है स्लॉट, 8 से लेकर 10 बजे का स्लॉट सबसे महंगा है।
और आपने कह दी लाइटें बंद कर दो। अगर आपकी बात मान ली तो कल को पता क्या होगा, 10 साल बाद सबसे सस्ता स्लॉट होगा 8 से 10 का। Có nghĩa là cái luồng electron từ đất nó tiếp xúc với lại các cái động vật đó, các cái con thú á, it becomes disturbed. nó liên tục nó có những cái thay đổi, những cái diễn biến như thế này. पर सर जो दोपहर के सेशन में, मैं माफी चाहता हूं पर इतना मजा आ रहा था ना, वो लैंग्वेज का इतना मजा था ना, इतना मजा आ रहा था, अच्छा सर बोल रहे हैं आराम से, सो वी हैव टू स्लीप एट 6। नहीं मैच भी नहीं कर रहे टोन, कम से कम मतलब एक होती है डबिंग, तो डबिंग मैच होनी चाहिए। तो ये डबिंग पता कैसे लग रही थी, वो जैसे अपने चैनल नहीं आते थे पहले डिस्कवरी, उसमें ये मादा है, ये नर का शिकार करेगी, और इंग्लिश पता क्या चल रही थी पीछे से, दिस इज द मैन एंड ही शुड फॉलो एंड ही शुड गो। तो ये और हिंदी वाले वैसे कर देते थे, ये नर है, ये इस मादा को सूंघ के वहां पहुंच जाता है। तो वो डबिंग सर आपकी वैसी चल रही थी। The quantity of food is not changed. Cái lượng thức ăn thì chúng ta không đổi, The kind of food did not change. loại thức ăn cũng không thay đổi, Only you spread the food the whole chỉ là day. chúng ta kéo dài cái thời gian mà chúng ta ăn trong ngày ra. और सबसे अच्छी बात होती थी, कई बार ना आप प्यार से बोल रहे थे, है ना, वो प्यार वाली लैंग्वेज थी ना, कि जो खाना है फूड वी विल कीप हियर, आई डिडंट डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड। सर इतने प्यार, मैंने कहा सर मैं प्यार से बोला, डांट के फूड कम करा रही है, फूड कम खाना है। अच्छा योगा क्लास ना अभी आने से पहले मैंने देख ली आंटी की, किधर गए वो सिखाने वाले, तो ना सिखा रहे थे इनको योगा आंटी को, तो आंटी के पोज ना अजीब, एक उन्होंने कराया ऐसे हाथ होता ना ऐसे, तो वो होता ऐसा, तो आंटी पता कर रही फिटे मुँह तेरा नहीं फिटा अखे कमेला है अखी करा रहे हैं, हाय हाय मैं क्या आंटी, कहते नहीं मर जाने, ये तो मेरे से अच्छा करा रहे हैं, मैं तो कह रही हूं बड़ा मजा आया है, बड़ा बढ़िया है। तो मैं क्या उल्टा करो ना, फिर बोलो होर कराओ, बड़ा मजा आ रहा है, मजा ही आ गया। अच्छा फिर एक पोज था, आंटी करके दिखाना कौन सा था, ऐसे नहीं एक ना ऐसे था हाथ का ना मुझे ऐसा योगा, ये दोनों हाथों से, तो मेरे मन में ना गाना चल रहा था, आंटी को देखे आंटी ऐसे कर रही है, तो मेरे मन में ना जो आज वायरल हुई ना रील वो चल रही थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा ये आज के ताजा ताजा योगा जो मैंने देखे वो आंटी कहते तेरे सामने करना भी नहीं हुआ, तो मैंने सुबह चले जाना आराम से 1.5 घंटा योगा करो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा आंटी का और भी अच्छा है कि आप सोचो थेरेपी कराने जाना है, थेरेपी कौन सी, हॉट वाटर इमर्जन। उस थेरेपी में हम क्या करते हैं, मुंह उठाया सोए उठे चले गए, थेरेपी करानी है चलो। आंटी उठते हैं
कंघी करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बिंदी, सबसे जो अच्छा सूट है उसको बोलते हैं प्रेस कर। मैं क्या ब्याह पे चले हो? कहते ब्याह पे आए असली। सो ये तो यहां की बातें हो गई, तो ये थोड़ा सा वार्म अप ही है। ये फोन ऑन भी रखते हैं, घंटी। पता क्या, जब ऐसी जगह पे आ जाओ ना तो फोन की घंटियां बंद कर दो, साइलेंट। ये देखो फ्रंट रो पे टड़ंग, सर होते हैं फोन। आंटी जा रहे हैं, मैं आंटी इसीलिए मैंने बोला इनको लाइट बंद कर दो, हमारे मूड का कोई पता नहीं हम किस तरफ निकल जाएं। अच्छा, वो आगे पीछे योगा कराने वाले वही करा रहे थे योगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो अब थोड़ा सा वैसे ही जो हम कॉमेडी कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। ये तो एम ही हो गई। ये देखिए, आज मैंने पहली बार डॉक्टर यामिनी को, नमस्कार डॉक्टर यामिनी, साड़ी में आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ये देखो आपकी फैन फॉलोइंग, ये चाहते हैं आप हमेशा साड़ी में आओ। अब कल से साड़ी के ऊपर सफेद कोट पहनना, साड़ी के ऊपर सफेद कोट पहनना है। अच्छा, वैसे आज मुझे आपको सफेद कोट देना चाहिए था, क्योंकि आज मैं भी थेरेपिस्ट हूं यहां पे। मेरे को सफेद कोट दिया नहीं आपने, लेकिन मैं बैठे बैठे डाइटिशियन मैडम, अच्छा वो खड़ी होकर दिखा रही है मैंने बाल ठीक कलर किए हैं, सब देख लो महंगे हैं बाल आपके कलर किए हुए। अच्छा, मैं ना टीवी से हूं सर, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, लेकिन मैं जिंदगी में मैंने एक चीज बहुत महसूस की है कि जो कुछ भी आया ना महिलाओं के हिस्से में आया। जैसे अभी इतना तैयार होकर जाना थेरेपी कराने के लिए, ये भी महिलाओं के हिस्से में है, क्योंकि इनके पास चीजें हैं, लिपस्टिक है, बिंदी है लगाने के लिए। मर्दों के पास तो है नहीं कुछ ऐसा। मर्दों और औरतों में एक फर्क है, आपको पता है? जब मर्द मुंह धोता है ना ऐसे करके तो तैयार हो गया, जब औरत मुंह धोती है ना तो समझो उसकी तैयारी उतर गई, जो तैयारी की हुई है। तो मर्दों के हिस्से में ना बहुत कम चीजें आई हैं। मैं सबसे ज्यादा जैसे है ना कि दुनिया में ना 99% ना शायर जो है मर्द हुए हैं, 1% औरतें तो शायर हुई हैं। देखा, औरत की बात सुनी, माइक भी नाराज हो गया। हेलो, ये फीमेल माइक तो नहीं दे दी मेरे को, अपनी बात सुन के नाराज हो गया। हेलो, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। अब आया मर्द माइक। हेलो, हाँ, वो थोड़ा सा फीमेल था। आओ आओ, पानी पिलाओ सबको। हेलो, पानी वाले भैया। हेलो, होता है जिसकी बेइज्जती होती है उसको पता नहीं चलता। पानी वाले भैया मत पिलाओ, इनको तो बिल्कुल नहीं देना, इनको तो डॉक्टर ने मना किया। हाँ, सर को दे दो। अच्छा, मैं बता रहा था कि ना जितनी भी औरतें तो 1% हुई हैं शायराना, तो 99% ना मर्द हुए हैं शायर। तो औरतों ने तो अपने बारे में लिखना ही है। जो औरतें खुद की लिपस्टिक लेके खुद के आईने के सामने खुद के मुंह पे लगा के खुद ही बोल देती है और लुकिंग गॉर्जियस, वो दूसरों के बारे में क्यों लिखेंगी? मुझे नाराजगी मर्दों से, उन्होंने भी सिर्फ सर औरतों की तारीफ लिखी है, मर्दों ने मर्दों की तारीफ नहीं लिखी। चाहे जितनी मर्जी दुनिया की शायरी पढ़ लो, सिर्फ औरतों के बारे में कहा जाता है ना, इनकी जुल्फें रेशम जैसी। मैंने कहा इधर क्या पथरीली घाटी पे घास उगा हुआ, हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा सर। गाने बने यही बने, ये रेशमी जुल्फें, अपने छाती पे बाल उगाए, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा आज तक हमारे लिए। सर इनके बारे में कहा जाता है इनकी आंखें झील सी गहरी, इधर क्या कारपोरेशन के गटर। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि आपको भगवान ने फुर्सत से बनाया है। मैं कहा हमारे बाप का टेंडर निकला था कि भर भर के मर्द बना दो। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि अगर महफिल में अगर ये अदा से मुस्कुरा दे तो महफिल में बहार आ जाए। कसम से बता रहा हूं, इसी अदा से हम मुस्कुरा दें
तो हम बिरादरी से बाहर होते हैं। सर जो आपने, जिसकी वजह से आप पे केस हुए हैं, मनीष जी ने बयान दे दिया, कहीं दिया ना सर? क्या दिया था कि अंडे कम खाने चाहिए। कहते अंडे खाने से ना लोग बिरादरी से बाहर हो रहे हैं। अच्छा आपने देखा सर, जितने भी बड़े बड़े तूफान आए हैं, बड़े बड़े सुनामी वगैरह में जो तूफान आए, उनके नाम कभी देखे आपने? कैटरीना, सैंडी, नीलम, कभी सुना हो आपने? कोई पुरुषोत्तम नाम का तूफान आया हो? आते नहीं। पता, शादी के बाद बड़े बड़े तूफान ठंडे कर दिए जाएंगे। और ये बात सच है, कुछ नहीं है सर। हमारे टीवी में देख लो सर, जितना कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं ना, सिर्फ महिलाओं के लिए बन रहे हैं। 8 से लेकर 10 बजे तक अगर कोई मर्द घर में जाके अपनी बीवी से रिमोट लेके दिखा दे, मैं जो कहो हार जाऊं। देती नहीं रिमोट 8 से 10, क्योंकि उनके सीरियल चल रहे हैं। आप देखे सीरियल? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कभी किसी ने देखा क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था? नहीं बने। औरतों के लिए सीरियल बन रहे हैं। और बना कौन रही हैं? एकता कपूर। एकता कपूर बना रही हैं सारे सीरियल मोस्टली, और नाम है एकता कपूर। और कपूर बन के घर घर की एकता उड़ा रही है। सीरियल देखो सर उसके, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अभी एक सीरियल आया ना, 1.5 साल पहले बंद हुआ, 15 साल चला सर, दिया और बाती। 15 साल। मैं क्या, कौन से दिए में बाती डाल दी, तुम्हारा दिया बुझ ही नहीं रहा। मैं क्या, इतने लंबा चलाना था तो हमें बताते, हम इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते, पता तो चले कि लंबा चलने वाला है। अच्छा एक तो अभी भी चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? 20 साल से चला यार, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, फिर भी पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने कहा नजायज। जब पता ही नहीं है तो बच्चे क्या गूगल से डाउनलोड कर रहे हो? इतने बच्चे कर लिए आपने 15 साल में। तो शायद सीरियल बन रहे हैं सिर्फ उनके लिए, मर्दों के लिए कोई नहीं है। एक बना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी चश्मा उल्टा कर दिया कि मर्द सीधा ना देख ले। आपने देखा सीरियल का नाम भाभी जी घर पे हैं, मर्दों के लिए बना जीजा जी छत पे हैं। मैं कहा सर्दियों में छत पे जीजे का ना कुक्कड़ बन जाए। ये सीरियल, एक सीरियल आता है सावधान इंडिया। मैं कहा इसका नाम चेंज करो, इसका नाम रखो सावधान बीवियां। घर में बीवियों को ना इतना सावधान कर रहा है ना सीरियल, कुछ नहीं बताता सर, सिर्फ यही बता रहा है कि तुम्हारे मर्द का रिश्ता तुम्हारी पड़ोसन के साथ है, तुम्हारा मर्द नौकरानी के साथ है, तुम्हारा मर्द देवरानी के साथ है। यही कुछ बताए जा रहे हैं उसमें। मैं अपने घर पे गया हूं, मेरी बीवी मेरे पे शक कर रही है सावधान इंडिया देख देख के। इधर से एक बाल निकल आया लंबा सा, कहती किसका है? मैंने कहा मेरा है। कहती तू कब से संजय दत्त हो गया, इतना लंबा बाल कहां से आया? मैंने चलो माफी मुफी मांगी, अब जवाब तो था नहीं। तो फिर अब मैं जाता हूं ना घर पे, ड्रायर वायर मार के जाता हूं कि बाल रह ना जाए। इतना ड्रायर मारा, आधे तो मेरे सर के उड़ गए खुद के। अब घर जाके मैं खुद बोलता डार्लिंग कोई बाल नहीं। पर सावधान इंडिया का असर पता कैसा है? इतना शक कर रही है, कहती ओ अब तूने टकली औरतों से मिलना शुरू कर दिया। तो ये सीरियल चल रहे हैं सर हमारे लिए, कुछ नहीं बन रहा। इवन जितने व्रत हैं वो भी महिलाओं के हिस्से में आए, मर्दों के हिस्से में कोई व्रत नहीं है। ये 16 सोमवार के व्रत रखें तो अच्छा पति मिलेगा। मैंने कहा हम कौन सा व्रत रखें कि अच्छी बीवी मिले? सर वो तो शादी के बाद है, पहले शादी हो तो जाए। फिर मुझे किसी ने बताया अच्छी और बीवी दो अलग अलग चीजें, ये इकट्ठी होती नहीं। तो आप देखिए एक व्रत आया करवा चौथ, बहुत अच्छा व्रत है। हम मर्दों की लंबी उम्र के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी बीवियों के कि हमारी लंबी उम्र करती हैं, हर साल व्रत रख के, और पूरा साल फिर जीने नहीं देती। आप व्रत देखिए, अच्छा बड़ा अच्छा व्रत है। सुबह खाना खाया, शाम तक व्रत रखना है, अच्छा सब कर लेती है। मर्द बेचारा डरा रहता है कि 4:30-5 बजे के आसपास ना फोन आता है, हेलो साड़ी लेके आना।
नहीं लाए तो पानी पी लूंगी। आदमी डरा रहता, मरूं ना मरूं, एक्सीडेंट तो पक्का। तो आदमी लेके जाता है गिफ्ट। अच्छा, सारा दिन करके ना एक ड्यूटी मर्द की है, पता है कौन सी? कोई बता सकता है? चांद देखने की। अच्छा, चांद नहीं खुद देखती, चांद पति ही देखेगा जाके। अब ना करवा चौथ भी ना अलग अलग होता है सर। जो पहला साल होता है ना वो अलग होता है। तो पहले साल का बताता हूं, जब नई नई शादी होती ना एकदम, तो आते डार्लिंग चांद नहीं निकला, सवाल यही होता है, चांद नहीं निकला। अच्छा, पहला साल होता ना, आदमी बड़े जोश में होता है, सामने से कहता है जानू अब तुम्हारे सामने चांद निकल के करेगा भी क्या, अपनी शक्ल शीशे में देखो, व्रत तोड़ लो। अच्छा ऐसा। अब इसी शादी को 5 साल होते हैं, आदमी थोड़ा सा शादीशुदा होता है, सवाल वही है जानू चांद नहीं निकला। पहले वो उसको देखता है, मैं भी सोच रहा हूं पता नहीं क्यों नहीं निकला। अच्छा, इसी शादी को ना 15 साल होते, आदमी और शादीशुदा होता है ना, सवाल वही है जानू चांद नहीं निकला। फिर उसको देखते हो, चांद मेरे बाप का है। फिर जब उसका दिल करेगा निकलाएगा, मैंने खींच के निकालना उसको। अच्छा, इसी शादी को 25-30 साल हो जाते हैं, आदमी बेचारा खुद छिली मूंगफली हो जाता है। सवाल वही है जानू, तब तक तो इशारे समझ में आने शुरू हो जाते। जानू चांद नहीं निकला, कहते ये क्या निकला? अच्छा, ये हिंदुस्तान है, यहां पर शादियां लंबी जाती हैं, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। तो जब शादी को 50, 60, 70 साल हो जाते हैं ना, हाथ में डंडे आ जाते हैं, सवाल नहीं चेंज होता। जानो चांद नहीं निकला, अब उधर भी डंडा, हम हर इस उम्र में निकल के करेगा भी क्या। सो ये अलग अलग। अच्छा, हम लोग अमृतसर से हैं, तो अमृतसर बड़ी खूबसूरत मतलब सिटी है, वहां पर 2 चीजें बहुत है सर जिससे आप परेशान हो। अमृतसर उसमें महान है, क्योंकि आधा अमृतसर खाना बनाने में व्यस्त है, आधा खाने में। उधर खाने का बहुत टेंशन है, आप किसी को पूछ लो कहां जा रहा है, खाना खाने, उसके बाद खाना खाऊंगा, कहता शाम को खाना खाऊंगा, कहता रात को, कहता सो जाऊंगा, सारा दिन खाना छोड़ खाता रहूंगा। तो खाने का वहां पे ना इतना मतलब शौक है अमृतसर में। तो हम लोग हैं अमृतसर से, तो अमृतसर में बड़ी खास चीजें होती हैं, जैसे कि बड़े भोले लोग हैं अमृतसर के, जैसे भारती की मम्मी बड़ी भोली हैं। सच बता रहा हूं, हम सच में इतने भोले हैं, हम जेंट्स टॉयलेट के अंदर लिख के आते हैं सुनीता आई लव यू। हमें इस बात का पूरा यकीन है, सुनीता दुनिया में कहीं जाए ना जाए, ऐसे वाला सीन है हमारा। और इंग्लिश में तो आपको पता ही है सर, बड़ी मुश्किल से समझी हमने, वो भी अभी 15 साल मुंबई हो गए तो समझ में आ गई, वरना अपना फर्स्ट ही करो ही था लाइफ में, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं आता था अपने को। तो इंग्लिश का बुरा हाल है वहां पे अपना। तो वहां अंग्रेज बहुत आते हैं गोल्डन टेंपल देखने। अब आते अंग्रेज हैं, अंग्रेजों से पंगा लेने का बड़ा मजा आता अपने को। एक तो उनसे फोटो खिंचा लो, उनके फोटो है, एक फोटो मेरे साथ खींच लो। क्यों उसका कैमरा, उसकी फोटो तूने क्या करने खिंचा के, ये आज तक समझ में नहीं आया। और ऊपर से उनको जाकर कहेंगे हेलो सर, आई टेल मेरा नाम इन इंग्लिश। आगे से ना अंग्रेज इतनी बार अमृतसर आगे होते, वो सामने से कहते हैं ओके दसो थोड़ा नाम की है। फिर टेंशन आती है, माई नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। कहता व्हाट, कहता सुंदरलाल चड्डा। तो ये हालात रहे हमारे। अच्छा, पढ़े लिखने में हम ठीक ठाक ही थे ऐसे ही। मैं वैसे बताता हूं कि हम लोग हैं सर 90s वाले, तो मैं 90s वाले, यहां पर बहुत से लोग हैं। तो 90s मतलब जो जवान हुए 90s में, जो पैदा हुए वो नहीं, 90s वाले वो हैं, ठीक है ना। तो 90s का दौर बड़ा मजेदार दौर था। तो अब जैसे हम 80s में, तो अब सोचो कि
हमें लोग क्यों फिल्मी मानते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, तू बॉलीवुड बहुत है, तेरा फिल्मी बहुत है, होगा ही ना। 80s में बंदा पैदा हुआ, घर में उसके 70s वाला माहौल है। जैसे फिल्में देखी ना आपने 70s की किसी ने, तो हमारे घर का सच में वो माहौल था, गरीब माँ बाप, सच में हंसने वाली बात नहीं है। एक कमरा जितनी स्टेज है इतना ही, उसी में हमारा बेडरूम है, उसी में हमारा किचन है, उसी में ड्राइंग रूम, उसी में बाथरूम। अच्छा बाकी चीजें मैनेज हो जाती, बाथरूम नहीं मैनेज होता था, क्योंकि अब एक बंदा नहाएगा, बाकी सब बाहर बैठेंगे, घर के बाहर। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती थी कि 2 रुपए नहीं मिल रहे बाहर बैठने के। तो सर ये था। अब उसमें क्या था कि जो ये 70s की फिल्में होती है ना, उसमें सैक्रिफाइस बहुत होता था। आपको याद होगा, माँ बहन के लिए सैक्रिफाइस, बेटा माँ के लिए। अब नहीं होता आजकल की फिल्मों में, तब होता था। तो हमारे घर में भी यही था, रोटी है नहीं घर में, एक रोटी आई है तो डैडी सैक्रिफाइस कर रहे हैं मम्मी को, तुम खा लो। मम्मी आगे सैक्रिफाइस कर रही है, बेटा तू खा ले। बेटे को आगे बहनें नजर आ रही हैं, बहनों को तुम खा लो, बहनें आगे तुम खा लो, आगे कुत्ता खा गया। तो ये हालात, तो मैं बताना चाहता सर, मैं इसलिए क्या हूं कि 70s की फिल्में है ना, 70s की फिल्में कौन कौन देखी हुई, किस किसने यहां पर, जिन्होंने 70 पहले हाथ करे तो अपन आइटम करेंगे, क्योंकि मजा तब है 70s की फिल्में ना। 70s फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब, हर तीसरी फिल्म में मार दो, क्यों, मरते बड़ा अच्छा है। सच में जिस फिल्म में मरे फिल्म सुपरहिट, मार दो। अच्छा आजकल क्या होता है कि अक्सर ताना मिलता है ना घर में कि बच्चे बड़े लापरवाह हैं, बच्चे ना लापरवाह हो गए हैं। 70s में उल्टा था, मां लापरवाह थी। अगर मां लापरवाह ना होती ना, फिल्में बनती नहीं सर। घर में खाने को रोटी नहीं है और उसको बच्चे लेके मेले में घुमाने जाना है, और 3-3, 4-4 बच्चे लेके मेला घुमाने गई हैं और टैटू बनवा रही हैं, बाजू पे टैटू बनवा के ना बाद में हाथ नहीं पकड़ती, बच्चे गुम हो जाते थे, एक किधर सब ले गए। मां भी बाद में ढूंढ रही मेरे बच्चे, और खुद ही मोटर से टक्कर खा के ना आंखें अंधी कर ली कि सारी फिल्म में ढूंढती रहूंगी, कोई बच्चा मेरे आगे से निकलेगा नहीं पहचानूंगी, कोई पीछे से निकलेगा नहीं पहचानूंगी। ये तो बच्चे गुम होते हैं। बच्चे भी कैसे होते थे ना, एक हिंदू के घर में चला गया अमर, दूसरा मुस्लिम के घर में अकबर, तीसरा अपना क्रिश्चियन के घर में अकबर, एंथनी, 3-3 बच्चे। मैं कहा शुक्र हुआ इनका जो बाप था ना फिल्म के पहले 5 मिनट मर गया, वरना बच्चे होने थे 4। चौथे ने जाना था किसी सिख के घर में, और फिल्म का नाम होना था अमर, अकबर, एंथोनी और अमरिंदर गिल। ऐसी फिल्में सर। ये जो बताते ना कि एक डायलॉग सर बड़ा मशहूर है, मर्द को दर्द नहीं होता, बड़ा होता है, औरतों को नहीं होता। अगर ऐसा ना मर्द को दर्द नहीं होता तो एक बार मुझे कहता वैक्सीन करा के दिखाओ, अगर आपकी चीखें ना निकल गई। सर ये मर्द को दर्द नहीं होता, फिल्म आई थी मर्द, ये दिया था दारा सिंह साहब ने। वो दे सकते हैं, पहलवान आदमी है, कभी हारे नहीं कुश्ती, वो बोलते थे मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं होता। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है इनके घर में, अमिताभ बच्चन गोद में है, चाकू लेके उसकी छाती पे लिख दिया मर्द। उसकी मां कह रही है, कहते जितना उसका खून निकल गया ना, इसने बड़े होकर मर्द बनना भी नहीं, इतना खून सर। फिर कह रहे हैं मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा अब इधर हो गया, तो उधर ना अंग्रेज भाग रहे थे। अगर फिल्म मर्द देखी हो ना, तो दारा सिंह साहब ना गए कि अंग्रेज ना चले जाएं, घोड़े पे गए। अच्छा अंग्रेज जहाज में बैठ के जा रहे हैं, इनको लगा जहाज उड़ जाएगा, इन्होंने रस्सी पकड़ के, रस्सी डाल के जहाज पकड़, जहाज नहीं उड़ने दे रहे, रस्सी से पकड़ा हुआ है। अब इनको याद है और भी हैं अंग्रेज, उनको भी पीटना है, इन्होंने जहाज पकड़ के खंबे से बांध दिया कि मैं, और समझ में नहीं आ रहा, जहाज है कुत्ता, खंबे से बांधा, आदमी डर भी रहा कहीं जहाज थोड़ा सा टेढ़ा ना हो जाए। अच्छा ऊपर से ना राइट ब्रदर देख रहे थे, कहते ये क्या हुआ, जहाज उड़ क्यों नहीं रहा। वो नीचे आए, आके चेक कर रहे जहाज, कहीं हमारे जहाज में मारुति का इंजन तो लग गया, फिर उड़ नहीं रहा। उधर से कुछ बंदे आए, कहते राइट ब्रदर्स, कहते नहीं हम रॉन्ग ब्रदर्स हैं, हमसे गलती हो गई, हमने जहाज इंडिया में भेजा। अच्छा अब ये तो हो गया मुकद्दर का सिकंदर। सर उस फिल्म में
उनको लग रहा संतोषी माता की बात होगी, बीच में इंडिकेशन दे रहे हैं ऐसा भी कुछ करो। मैं बता रहा हूं मुकद्दर का इसके अंदर सर नॉर्मल फिल्म है। अगर आप इधर डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, अगर किसी के पेट में रॉड गई है, रॉड आर पार, उन्होंने रॉड बाहर निकाली, 1.5 किलो खून बाहर, हाथ इधर रखा हुआ है, बंदा कहां जाएगा? कहां जाए? हॉस्पिटल नहीं, बच्चन साहब को अपने दोस्त की शादी देखनी है। और किस दोस्त की? बेस्ट फ्रेंड, जो उनकी एक्स, जो उनकी मोहब्बत है, उससे शादी कर रहा है। तो शरीर तो गला ही गला है, दिल भी जलाने जा रहे हैं। अच्छा आप देखो, सब लोग कोट पैंट साड़ी अच्छी अच्छी ड्रेस में शादी में घूम रहे हैं, अकेले बच्चन साहब कंबल लेके खड़े हैं ऐसे करके। कोई नहीं इनको पूछ रहा तुम्हें मलेरिया हो गया, ठंड लग रही है, क्या प्रॉब्लम है, इतना काला कंबल लेके क्यों साइड पे खड़े हो? अच्छा जैसे फेरे खत्म हुए ना, 5वां 6वां 7वां फेरा जैसे खत्म हुआ, उसी को गिरे नीचे। अब दोस्त ने देखा, दोस्त ने, बेस्ट फ्रेंड ने देखा खून निकल रहा है, बंदा गिरा है, कहां लेके जाएगा? नहीं, उनको गाना गाना है। बच्चन साहब को गोद में लेके गाना गा रहे हैं, जिंदगी तो बेवफा है। अच्छा ये गाना ना नॉर्मल स्पीड में वैसे है, जिंदगी तो बेवफा है, वो स्लो मोशन में गा रहे हैं कि कहीं हॉस्पिटल ले जाना ना पड़ जाए, यही निपट जाए बंदा। पूरा गा रहे, जिंदगी तो। अब नजर पड़ती है जिससे उनको मोहब्बत है, राखी की, वो देखती है, नहीं सिकंदर। मैंने कहा चलो, जो औरतें होती हैं उनमें इमोशन होता है, ये तो लेके जाएगी कहां? नहीं, उसको गाने की दूसरी लाइन गानी है, वो गा रही है, वो मुकद्दर का सिकंदर। और बच्चन साहब कहते इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, करते ऊपर से यमराज और चित्रगुप्त ऐसे देख रहे थे, वो शर्तें लगा रहे हैं, कहते बता दे पहले बंदा खत्म होगा कि गाना। तो ये 70s की फिल्में थी जो आगे आ रही थी। फिल्में आई फिर 90s में। हमारे हीरो है सुनील शेट्टी साहब, बॉडी देखी उनकी आपने? अकेले हीरो थे जो उस वक्त बॉडी बिल्डर थे। और इनकी फिल्म आई धड़कन। धड़कन में सुनील शेट्टी साहब 75 किलो के वजन, परफेक्ट बॉडी, मस्कुलर बॉडी, और एक गरीब का रोल कर रहे हैं, गरीब का। इतनी बॉडी कैसे बनाई जब तुझे खाने को मिल नहीं रहा, कि तूने खा खा के इतना खत्म कर लिया कि गरीब हो गया। ये बंदे, प्यार किससे हुआ है? अंबानी टाइप की बेटी शिल्पा शेट्टी, बहुत अमीर, उसने बाप को कन्विंस कर लिया मिल लो। अब गरीब आदमी को अमीर अंबानी टाइप बंदे ने मिलने के लिए राजी हो गया है। और गरीब आदमी की अकड़ देखो आप, चप्पल पहन के मिलने गया, और चप्पल भी कौन सी? जिसके अंदर छेद है, और पैर टेबल पे रख के ना छेद के अंदर से बाप को देख रहा है। अब बताओ ये बाप उसको बेटी देगा? तो उसको नहीं नजर आ रहा जिसने चप्पल का ये हाल किया, मेरी बेटी का क्या करेगा? अच्छा ऊपर से गरीब आदमी बने, हालांकि बन नहीं सकते। उनका डायलॉग सुना आपने? धरती मेरी मां है। तो जब धरती तेरी मां है इतनी बड़ी, तो उससे एक छोटा मोटा प्लॉट लेके कहीं एक आधी कॉलोनी काट ले, गरीबी काहे की? सो ये थी 90s की फिल्में हमारी। और गाने, क्या कमाल के गाने होते थे ना। गाना आता था, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक तुझे प्यार करूं। मैं कह वाह, टारगेट तेरा बाप पूरा करेगा। किधर
ये जो ड्यूटी पे बैठे इतने लोग, ये भी इसी काम में लग गए, तो मरीज तो वेट ही करेंगे, आया नहीं कोई वाइटल चेक कर ले। गाने सर, गाने। एक गाना आया था, बहुत पुराना है, राजेश खन्ना साहब का गाना था, आदन, ओ मांझी चल, ओ मांझी चल। अच्छा, ये लाइन ना 6-7 बार आती है। बंदा गाना गाते गाते ना अपने घर आ जाता है, जैसे दरवाजा ऐसे करता ना, सामने एक बुढ़िया खड़ी है, कहते माता जी किधर? कहते बेटा तूने कहा था मांझी चल, मैं आ गई, बता कहां चलना है। तो ऐसा ही गाना आया था, ओ मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, रंग दे, मोहे रंग दे। स्टेज के ऊपर लड़की नाच रही इसी गाने पे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, रंग दे, मोहे रंग दे। 10-12 बुड्ढे रंग के डिब्बे लेके आ गए, बता बेटा कहां रंगना है, आज घर से इसी काम पे निकले। अजीब गाने बन रहे थे, अजीब। कभी आजकल के जो मॉडर्न है सर, प्यार इश्क मोहब्बत 90s का तो अलग ही था कि लड़की का फ़ोन नंबर लेने में 6 महीने निकल जाते थे, क्योंकि लैंडलाइन होते थे, कोई पर्ची फेंकेगी, फिर नंबर मिलेगा, फिर बंदा लड़की बन बन के 10 बार बोलता था, प्लीज बुला दो ना पुष्पा को। ऐसे ऐसे तो लड़की को बुलाया जाता था। कई बार आदमी 6 महीने लेट हो जाता था, तो सामने से बोलता था, हेलो पुष्पा। कहती तुम लेट हो गए। कहता क्या हुआ? कहते आज मुझे लड़के वाले देखने हैं। अब सोचो, जिस मर्द ने 6 महीने उस पर वेस्ट किए हैं, उसको लगता कि मेरी तो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, इसको तो लड़के वाले देखने आ गए। उसी को कह रहा है, ठीक है फिर छोटी बहन से बात करा दो। अच्छा, छोटी बहन मानी नहीं, बड़ी वाली को, जो लड़का देखने आया था ना, वो छोटी वाली को पसंद करके चला गया। बड़ी वाली भी हाथ से गई, छोटी वाली भी गई। तो ये होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल तो इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, शाम को नंबर दो, दोपहर को बात हुई, अगले दिन कॉफी पे। इतनी फास्ट हो गए हैं लोग, पहले नहीं थे, तो अब फास्ट तो हो गए हैं। लेकिन कभी गौर करना, ये जो लड़कियां हैं ना, जब खुद जाती हैं सहेलियां तो खाने का ऑर्डर कैसे करती हैं? आई थिंक वी विल टेक 1 burger, half, okay, and I think 1 chow mein, is it okay, and 1 coffee we will share, and Dutch, okay। अच्छा, डच होता है इनका। अब यही लड़कियां किसी लड़के के साथ गई हैं, तो ऑर्डर पता क्या होता है? यू विल हैव वेज बर्गर, आई विल नॉन वेज, ओके, विद एक्स्ट्रा चीज, एंड यू विल हैव कॉफी, ओके, आई विल हैव मिल्क शेक। इतना ऑर्डर देती हैं, तो सामने वाले को पूछती हैं, तो आप नहीं कुछ लेंगे? कहता नहीं, मेरा तो हो गया। अब बिल आता है, बिल तो बिल आता ना, तो लड़का बिल देखता था। लड़की कहती क्या हुआ? और इस बिल में क्या रखा है? तेरा ही खर्चा लिखा रखा है। कहती बिल भर दो। भरने को तेरा बिल मैंने तो यारों से कर्जा उठा रखा है। तो गाने हैं सर, गाने नए नए स्टाइल में अजीब बन रहे हैं। अच्छा, कभी ना शादी से पहले जब किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है ना, तो वो गाना पता क्या गा रहा होता है? वही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अच्छा, ऊपर से भगवान देख रहा है, कहता दो यार, कराओ शादी इनकी। शादी करा देते हैं। शादी के बाद वही बंदा ना 1 साल बाद ही फिर गाना गा रहा होता है, ऊपर भगवान को कह रहा होता है, सुन रहा है ना तो रो रहा हूं मैं। सर हो गया हाफ एन आवर लाफ्टर सेशन। वो तालियां बताती हैं कंटिन्यू। वाह वाह वाह। अच्छा, अब बजाओ उतनी जितना मजा आया। मतलब कई बार पता क्या था, तालियों के चक्कर में ना
आपको पता है कि पहले आप हंस रहे थे, वो भी थेरेपी थी, ये जो आपने तालियां बजाई हैं ये भी थेरेपी है, दोनों थेरेपी एक साथ। तो बीच बीच में बजाते रहो ताकि आपकी थेरेपी ज्यादा चले। ये सर आए यूके से, तो आज इनको मैंने पत्थरों पे चलाया नंगे पांव, रिफ्लेक्सोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं ले गया, तो ऐसे घुसते उई सर एक बार खड़े होना, अच्छे खासे शरीर देखो इनका कितना तगड़ा है, और आवाज पता कैसे निकली, ऐसे पैर रखा ऐसे उई। कहते हमने जूते नहीं उतारे कहीं वहां पे यूके में, तो मैंने घास वास पे चलाया इनको, तो जो उई निकली ना मेरा बड़े हंसी निकली, मैं आगे था मैं हंसा नहीं, मैंने कहा अमीर आदमी है, कल को हमने भी यूके जाना है, यहां हंस पड़े तो पता चले वहां फोन ही नहीं उठा रहे हमारा। पर अच्छा लगा, पता क्या, देखो अमीर आदमी ऐसे हंस रहा हो ना तो बड़ा दिल खुश होता है, मैं सच बता रहा हूं, वरना सर अमीर हंसते नहीं है। ये जो बैठे फर्स्ट रो में सब, मैं सच बता रहा हूं, मैं सर फंस गया था मुंबई में ना, रोटरी क्लब का फंक्शन था, तो रोटरी आपको पता ही है सब अमीरों का फंक्शन, ऐसे सोफे पे 3 लोग थोड़ी बैठते हैं, एक सोफे पे एक बिजनेस क्लास, अपनी बीवी आ जाए उसको बोलते हैं प्लीज नेक्स्ट सोफा, इतने ज्यादा बिजनेस क्लास और पूरे एटीट्यूड में। मैंने 2 जोक सुनाए, कोई हंसा ही नहीं, मैं कहा सर हंसो, कहते बेटा तू सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने 2 जोक और सुना दिए, मैं कहा सर ताली बजा दो, तू सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने ताली बजाने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। सर 6-8 महीने निकले, मुझे मार्केट में मिले, मैं कहा हाय सर हाउ आर यू, कहते मेरी शादी हो गई, तो मैं कहा भाभी जी, कहते हनीमून पे, तो मैंने कहा आप, कहते अमीर लोग हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि सर जिंदगी में कुछ काम होते हैं जो आपके हिस्से के कोई नहीं कर सकता, जिसमें ताली बजाना, मुस्कुराना, हंसना, ये आपके हिस्से का कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा दो। तो ये आपको खुद ही करना है। अच्छा, अमीरों से मुझे तो बातें याद आती हैं कि हम पढ़े हैं बहुत सरकारी स्कूल में, गरीबी, सरकारी स्कूल, कौन कौन सरकारी स्कूल में किसी को पता हो? वाह, आधे तो डॉक्टर निकले साथ। अच्छी बात है कि वहां से भी इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, तो पढ़ाई किसी इंस्टीट्यूट की मोहताज नहीं है, इस बात का पता चलता है। अच्छे बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं वैसे बता रहा हूं, सरकारी स्कूल जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, सरकारी स्कूल सर क्या होता है? सरकारी स्कूल होता है जहां पे सिर्फ मास्टर पाए जाते हैं। एक मैडम रखी होती है, वो भी इसलिए कि मास्टर स्कूल टाइम पे आए, और मैडम भी ऐसी रखी होती सर, इंग्लिश वाली, जिसमें पंजाबी वाला मास्टर भी लाइन मार रहा है, हिंदी वाला मास्टर भी लाइन मार रहा है। पूछो क्यों? हमने लैंग्वेज के बार तोड़ने हैं। मैं कहा लैंग्वेज के बार तो पता नहीं, पर तुम जो बार बार कर रहे हो ना। तो वो मैडम भी हमारे स्कूल में बड़ी अजीब थी मैडम। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी और आके ना बच्चों को अजीब ही सवाल पूछ लेती थी इंग्लिश की, सवाल मैथ का पूछ लेती, बच्चों जो मुझे 1 से 10 तक गिनती सुनाएगा उसे मैं एक पप्पी दूंगी, ओके? और बच्चे बैठे हमारे जैसे नीचे से कह रहे हैं मैडम 100 तक सुनाए तो क्या प्रोग्राम है? तो सरकारी स्कूल में पढ़े हम लोग, और सरकारी स्कूल में ज्यादा ये आजकल आ गया ना कि एसी रूम्स हैं, एसी बसेस हैं। हमारा नहीं था, भैंस पे चढ़ के जाएंगे, आगे उसका मूड है, स्कूल जाएंगे कि छप्पड़ पे नहाएंगे। भैंस अगर लेफ्ट लेगी तो स्कूल, राइट लेगी तो छप्पड़। उतरते नहीं थे हम लोग, उसके मूड पे है। अच्छा, एसी रूम कोई नहीं था, हमारा रूम होता था, क्लास कहां लगती थी? पेड़ के नीचे। तो 12 बजे की क्लास यहां लग रही है,
2 बजे क्लास सारी धीरे धीरे ऐसे हो जाती, सूरज जैसे जैसे जाता था ना वैसे वैसे क्लास घूमती रहती थी। इंग्लिश की क्लास इधर लगी है, मैथ की इधर, इतिहास की उधर। तो ये तो हमारा सरकारी स्कूल में हाल था पढ़ाई में। अब स्कूल में बच्चे भी हम बदतमीज ही हैं पढ़ने वाले, सच बता रहे हैं। तो जो सोचो हैं ही बदतमीज, घर पे भी जवाब थोड़ी देते सही, किसी को जवाब सही नहीं है। और अमृतसर चले जाओ ना तो बाप बेटे का ना क्या रिलेशन है, इतना कॉन्फिडेंस बाप बेटे में आपस में। मैं गया था तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर पे गया तो ना अपने बच्चे को मार रहे थे फाड़ फाड़। मैं कहा क्यों मार रहे हो? कहते इसका कल रिजल्ट आने वाला है। कॉन्फिडेंस, एडवांस में बच्चे कूटे जा रहे हैं, मारो। और मैं क्या कल आने वाला, आज भी मार रहे हो? कहते मैं आज चला जाऊंगा बाहर। तो मैं आऊंगा परसों, तो कल की। अच्छा, ऊपर से जवाब नहीं सही देते बच्चे, भी जवाब थोड़ी सही देते हैं। आके पूछ रहे हैं रिजल्ट का क्या बना? रिजल्ट चौधरी का बेटा फेल हो गया है, कोई जवाब नहीं। तेरा पूछ रहा हूं, सरपंच का बेटा फेल हो गया। कहते तेरा पूछ रहा हूं, तू प्रधानमंत्री है। जब चौधरी और सरपंच के बच्चे के पास में तेरे पास हो गए तो ऐसे। अच्छा, अब ये हो गया, अब हम पहुंच गए मुंबई। तो मुझे लगा कि जो बाप के साथ हुआ ना वो बच्चों के साथ नहीं होगा। मेरे बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ेंगे मुंबई के। मैं ले गया मुंबई का बेस्ट स्कूल। स्कूल देखा, मेरे खुद के रंग उड़ गए। 5 स्टार होटल, स्कूल नहीं था, 5 स्टार होटल। मुझे अपने बच्चों से जेलसी हो गई। मैं उनको देखा, तुम यहां पढ़ोगे? इससे घटिया जगह पे मैंने हनीमून बनाया था। मैं कहा ऊपर से तुम रोज आओगे यहां पे। मेरा तो 3 दिन 3 रात में पैकेज खत्म हो गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो बाप के साथ हुआ बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे। मैं ले गया अंदर, मैं कहा 1 2 3 फीस बताओ। कहते 22 लाख। मैंने कहा मैं बच्चे दाखिल कराने आया हूं, छुड़वाने नहीं आया कि फिरौती मांग लूं मेरे से। मैं कहा तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम गब्बर सिंह है, इतने पैसे तो वो नहीं मांगता बच्चा उठाने के बाद, मैं तो दाखिल कराने आया हूं। कहते नो सर, दिस इज आवर फीस। मैं कहा किस बात की, इतनी फीस क्यों रखी है? कहते एक्चुअली सर 1,50,000 फॉर लॉकर। मैं कहा लॉकर? मेरे बच्चों ने क्या सोने के बिस्कुट लेके आना घर से? कहते नहीं, बुक्स रखेंगे। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 850 की किताबों के लिए 1.5 लाख का लॉकर ले रहे हो? हमारे घर में आओ, हमने 1.5 लाख के गहने आटे के पीपे में रखे हुए हैं। हम लोग तो वो हैं। कहते नो सर दिस। मैं कहा ओके, और बताओ। कहते जी 2 लाख फॉर बस। 2 लाख 3 बच्चों का सर, 75,000 रुपये साल का। मैं कहा 2 लाख रुपया? मैं कहा 50,000 और डाल के मैं खुद आल्टो ले लूं, मैं और 2 बच्चे एक्स्ट्रा छोड़ दिया करूंगा, उनके पैसे मुझे दे देना। मैं कहा चलो और बताओ। कहते जी 1 लाख फॉर फिजिकल एजुकेशन। मैं कहा उसमें क्या है? कहते सेल्फ डिफेंस, वो सिखाएंगे बच्चों को। मैं कहा हमने नहीं सिखाना। क्यों सिखाना है, क्या सिखाओगे उसमें? कहते कराटे। मैं कहा ना, हमने बच्चे इंडियन बनाने भेजे हैं, आपने चाइनीज बना के भेज देने हमारे बच्चे। और मैं कहा हमारे प्रधानमंत्री के मुंह का कोई पता नहीं कब चाइना चीजें बंद कर दे। और मैं कहा ऊपर से मेरे बच्चे तो पता है पंजाबी हैं, वो पैदा होते हैं उनका सेल्फ डिफेंस होता है। उनकी तो नर्स भी ऐसे उठा के फेंकती, संभालो अपना बच्चा, लाते मार रहा है। मैं कहा इसको नहीं है, ऊपर से क्या है कि तुम लोग कराटे सिखा दोगे। हाँ मैं पंजाबी, हमने घर में जाके बच्चे कूटने भी होते, और सेल्फ डिफेंस हमारे काम आ जाए। पता लगे हमने थप्पड़ मारा, उसने कराटा मार दिया, उसको कुछ हुआ नहीं, हम बेहोश पड़े। फिर कहते जी, मैं कहा और किस बात के?
कहते 1.5 लाख एसी का। मैं कहा एसी? कहते हाँ क्लास में एसी होगा ना। तो मैं कहा एक काम करो ना, जब आप एसी चलाओगे मेरे बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देना। सिंपल है, जब क्लास ठंडी हो जाए एसी बंद करना, मेरा बच्चा अंदर रह लेगा। हमारा तो देखो मिडिल क्लास तो पूरी रात यही करते हैं, एसी ऑन, कमरा ठंडा, एसी बंद। हम तो पूरी रात यही करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन एसी की वजह से आधी आधी रात उठ के एसी ऑन कर रहे हैं? तो ये स्कूल का स्ट्रक्चर सर फीस का। फिर मैंने कहा चलो भर देते हैं यार, बच्चों की फीस है। मैं कहा भर देते हैं जी फीस। कहते कल आना। मैं कहा क्यों, अभी लो? कहते नहीं, पहले आपका इंटरव्यू होगा। मेरा क्यों, मेरा इंटरव्यू क्यों, मैं नौकरी में आया हूं? कहते नहीं नहीं, आप इंटरव्यू पास हो गए तो आपके बच्चों को रखेंगे। सर पूरी रात मैं पढ़ रहा हूं और मेरी औलाद कंजर सो रही है। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे टेंशन नहीं पड़ी, साइन थीटा कॉस थीटा मैं पढ़ रहा हूं। मुझे लगा था बचपन की पढ़ाई ना मेरे काम नहीं आई जिंदगी में, और उस दिन लगा आज ही काम आनी थी। सच बता रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगा। सर इतिहास पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा ना इतिहास, आप बताओ किसी के काम आया जिंदगी में? बाबर भारत कब आया, अकबर भारत कब आया, मुगल भारत कब आए? मैं कहा मुझे ये नहीं पता रात को मेरा बाप कब घर आया, इनका हिसाब मैं कहां से रखूं? और वैसे बताओ, कभी आप बताओ, कभी आप बाजार जाओ, सर बाजार जाओ, दही लेने चले जाओ, सस्ती आइटम, आप उसको बोलो मैं बताता हूं अकबर भारत कब आया था, दही सस्ता दे दे, नहीं देता, थोड़ा ज्यादा डाल दे, नहीं डालता। बाबर छोड़ के पूरा मुगल साम्राज्य बता दो उनको, थप्पड़ मिल सकता, दही नहीं मिलता। तो ये वाला इतिहास, और हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। बनता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हमसे पूछ रहे हैं। मैं क्या, हमें लड़ाइयां पढ़ा रहे बचपन में, बड़े होकर डॉक्टर थोड़ी बनेंगे, बदमाश बन जाना हमने। बचपन में लड़ाइयां पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ाया जा रहा था। एक तो बड़ा अच्छी बात हुई, एक वो पूछते थे ना हमें पंजाबियों को, वो इटली की राजधानी बताओ, जमशेद मध्य प्रदेश की राजधानी, चलो हिंदुस्तान तो ठीक है, बाहर की पूछ रहे, मुझसे पूछ लिया, कहते कनाडा की राजधानी बताओ। मैं क्या है, जब हमें बड़े हो गए तुमने वीजा ही नहीं देना, ये तो फिर दिल जलाने वाली बात कर रहे हो, हम क्यों बताएं कनाडा की राजधानी क्या है? ये अच्छा, एक तो बड़ा अजीब सवाल पूछते थे ना कि वो जहां बारिश होती सबसे ज्यादा, सबको पता, देख लो, क्यों पढ़ा आपने? मेरे को बोले, कहते चेरा पूंजी में ना सबसे ज्यादा बारिश होती है। मैं कहता तो मेरे बाप का छतरियों का काम थोड़ी है, मुझे क्यों बता रहे हो? तो ये पढ़ाया गया। अच्छा मैथ मनवाते बहुत थे मैथ में, आपने देखा कभी? मान लो तुम्हारे पिताजी के पास 5,000 रुपए हैं। मैं कह नहीं है। कहते मान लो। मैं कह क्यों मानूं, मैं अपने बाप को जानता हूं, तू थोड़ी जानता। कहता मान लो 5,000 हैं। मैं कह ओके मान लिया 5,000 हैं। फिर कहता 5,000 हैं, ठीक है, 2,000 उसने तुम्हारी बहन को दिए। मैं जानता हूं अपने बाप को, नहीं देने उसने। कहता चलो मान लो उल्टा करते हैं, तुम्हारे पिताजी को किसी ने दिए 5,000। मैं कह ये हो सकता है, ये मान लेते हैं। कहते बताओ फिर चक्रवर्ती ब्याज पे। मैं कहा कौन सा ब्याज? कहते चक्रवर्ती ब्याज। मैं कह ब्याज भी चक्रवर्ती होता है? मुझे तो लगा सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती होता है। कहते नहीं बताओ, एक साल में 10% चक्रवर्ती ब्याज पे तुम्हारे पिताजी कितने पैसे वापस करेंगे? मैं कहा कोई नहीं। कहते क्यों? मैं कहा मैं जानता हूं अपने बाप को, उन्होंने शहर छोड़ जाना, पैसे नहीं देने। कहता मान लो। मैं कहा मैंने नहीं मानना भाई, तेरे चक्कर में मैं अपना बाप गवा लूं। अच्छा फिर आया अगले दिन, कहता मान लो। मैं कहा 5,000। कहता हाँ, उसमें 2,000 तेरे को दिए। मैं कहा मानना? कहता मान लो। 2,000 तुम्हारी बहन को दिए। मैं कहा मानना? कहता मान लो। कितने बचे? मैं कहा 8,000। कहता कैसे? मैं कहा इतनी बातें हम मानिए, एक तू भी मान ले।
कितना मनवाएगा हमें? तो खैर बहुत है सर, अगर कोटा है तो निकाल। कोटा तो बहुत है सर। आपको नहीं लगता दोबारा मतलब फिर ये लोग दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा ये नहीं आएंगे, आप तो होंगे ना, तो आप नहीं हंसोगे उस दिन फिर? चलो अच्छा मान लो, तो फिर याद फिर हमें पूछ रहे हैं, कहते मान लो 12 संतरे हैं। मैं क्या ओके। कहता उसमें से 3 सड़ गए, कितने बचे? मैं क्या 12। कहता कैसे? मैं क्या जो 3 सड़े वो भी संतरे, वो कौन से चीकू बन गए थे? रहना तो संतरे ही है बोले। तो ऐसे ऐसे जवाब देके सर जब हम पहुंचे हैं, तो हमारी बच्चों की ना गेम्स ही बड़ी अजीब होती थी अमृतसर में। बड़ी अजीब गेम खेलते थे। पत्थर उठाया आम के पेड़ पे, निशाना लग गया तो आम खाएंगे, नहीं लगा तो पंजाबी आदमी है, एक लाइन में 3 बार गाली आती है। निशाना नहीं लगता था, मुंह से निकलता तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया, ऐसा निकल जाता था मुंह से। तो उधर से ना एक बाबा जी गुजर रहे थे, कहते बेटा तेरी पैन नू गाली होती नहीं निकालनी, वरना ऊपर से बिजली चमकेगी, तेरे पे गिरेगी तो भस्म हो जाएगा। ओके बाबा जी। चले गए, निशाना लगाया नहीं लगा, फिर मुंह से निकला तेरी, ऊपर से बिजली चमकी, कड़कड़ कड़कड़ कड़, नीचे गिरी ढाप, सीधी बाबा पे, बाबा भस्म। ऊपर से आवाज आई तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया। अच्छा मानने से एक और याद आया मेरे को। अच्छा मान लो आप पता ना, एक बोलते थे ना, मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोते, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? सबने सवाल हल किया। हमको पूछा मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोते, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बताओ। मैं कहा मास्टर तेरा हो गया दिमाग खराब। कि जब एक बार खेत जुत गया, बार बार जोत के उसके नीचे से तेल निकालना तेरे को क्यों जोत रहा बार बार? तो ऐसे ऐसे जवाब देने वाले, और ऊपर से ना बहाने बड़े होते थे। स्कूल में दिल तो लगता नहीं था, तो रोज कोई ना कोई बहाना बना के ना, घर, पेट दर्द, घर, सिर दर्द, घर। अच्छा एक बार मैं घर जा रहा था, तो पीछे ना मास्टर आ गया हमारे, पीछे पीछे आ रहा है, मेरे दादाजी ने देख लिया। अब दादाजी को जो सूद होता है ना ज्यादा प्यारा होता है मूल से, तो मेरे को कहते छिप जा छिप जा छिप जा। क्या हुआ? तेरे मास्टर आ रहा है पीछे। मैं क्या मैं नहीं दादाजी आप छिपो। कहते क्यों? मैं क्या आपकी मौत का तो बहाना करके आया हूं। तो ये स्कूल टाइम जो मुझे लगा कि बचपन में हमने सब वेस्ट किया पढ़ के, हमारे काम नहीं आया। सर अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, वापिस आते उसी टॉपिक पे। अगले दिन मेरा इंटरव्यू, मैं पूरा तैयार श्यार होके ना एकदम दरवाजे पे खड़ा, बहुत ज्यादा कॉन्शियस। अब जो बंदा बाहर आ रहा है ना इंटरव्यू देके, मैं उसको पूछ रहा हूं क्या पूछा, मेरा खुद का नहीं हुआ। अच्छा एक बंदा आया, उसका हो गया होगा बच्चे का एडमिशन, वो मुझे कह रहा है वेरी सिंपल, आई जस्ट टोल्ड देम माय डॉटर इज वेरी सिंसियर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी टैलेंटेड। मैं क्या ओके। मैं अंदर गया, रट गया, स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे रटते हैं बात। मैं अंदर गया, बैठा हूं, कहते टेल मी। मैं कहा माय डॉटर इज वेरी सिंसियर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी विल मेक यू प्राउड। एक लाइन और ऐड कर दी मैंने। तो वो सामने कहते कहते गेट आउट। मैं कहा क्या हुआ? कहते आपके बेटे का एडमिशन है। लेकिन भाई स्टैंड अप कॉमेडियन कहां दिमाग चलता है। मैंने कहा है मारे छोरे का छोरियों से कम है। अच्छा इतना कहना था, बेचारे आज तक भुगत रहे हैं, पिंक कलर का बैग लेके जाते हैं स्कूल में। तो एडमिशन तो हो गई। अब एडमिशन के बाद ना वहां पर सर एक और तरीका निकाला, जैसे हमें पता नहीं होता था, 8वीं 10वीं तक सब पढ़ा रहे हैं ना, साइंस भी पढ़ ली, मैथ भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ ली, इतिहास भी पढ़ लिया, नागरिक शास्त्र पढ़, पूछ नहीं रहा बनना क्या है। हमें पूछते नहीं थे 10वीं तक। 10वीं के बाद अचानक क्या बनोगे? मैं कहा ये तो बताया नहीं हमें। अचानक पूछ लिया क्या बनोगे? हाँ कहते बताओ, डॉक्टर बनोगे तो मेडिकल रखो, इंजीनियर बनोगे तो नॉन मेडिकल रखो। ऐसा ही होता है ना, 10वीं तक तो पता ही नहीं है। आजकल नहीं है सर, स्कूल में पहले ही
बच्चे के एडमिशन कि बच्चा कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, उस वैसा ग्रो करेंगे बच्चा। तो कैसे? कहते उसकी भी फीस। मैं कहा कमाल है यार, उसकी बताने की भी फीस। कहते 5,000 रुपया। मैं कहा ले लो, बता दो, 10 साल खराब ना हो मेरे बच्चे के। अब मैं ले गया बच्चों को, तो क्लास में ना एक बड़ा सा ऐसा कमरा, सब बच्चे खड़े हैं, उन्होंने सामान बिखेरा हुआ सर जगह जगह पे, तो बच्चे को छोड़ देते हैं, जाओ। अब एक बच्चा गया, उसने जाके उधर से चाकू उठाया। मेरा दिमाग चल रहा, मैं क्या ये तो जेब कतरा बनेगा उसका। कहते तो उन्होंने पूछा टीचर को क्या बनेगा, कहते सर्जन। उसने कैंची उठाई, छुरी उठाई, ही विल बी सर्जन, डॉक्टर। गुड। अब दूसरा गया, वहाँ कारें वारें पड़ी थी, वो जाके कारें उठा रहा है, ऐसे पटक रहा है, बाद में उसको ऐसे देख रहा है। मैं कहा ये तो पक्का रोहित शेट्टी बनेगा, ये तो कारें उड़ाएगा। कहते नहीं, ही विल बी मैकेनिकल इंजीनियर। अब मेरे बच्चे की बारी है, बेचारा सुबह से भूखा था, लाइन में लगे हुए, उसने जाके जो संतरे वंतरे सेब सब उठा लिए। मैंने कहा अब आओगे, अब बताओ मेरा बच्चा क्या बनेगा। कहते ही विल बी एग्रीकल्चरिस्ट। मैं कहा ना, कपिल शर्मा शो में गुत्थी। चलो आज के लिए थेरेपी इतनी काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने MD कर ली, MBBS कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो, उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना है। इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी है। तो इतना मतलब साहस होना। और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है, और रिजल्ट तो, और प्रॉब्लम एक है सिर्फ कि आयुर्वेद में पता कब आते हैं, छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं आते हैं। जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं। आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार, और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीज़ों पे ये वर्क करता है जिस पे सबके हाथ खड़े हो चुके होते हैं। तो वो मैं चाहता हूं सर, आप जैसा काम कर रहे हो, आप ऐसा काम करके दिखाओ कि पहला बिलीव इस पे है, पहला बिलीव, तो बात है। और ये शुरुआत है, और दुनिया की कोई भी चीज़ है, शुरुआत हमेशा मुश्किल ही है, शुरुआत कभी आसान नहीं है। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जाके, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती जाती है। तो पहली जो शुरुआत है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। सो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं, जो मतलब आज आधे ठीक हो चुके हैं, और बाकी भी अगर सालों में ख़राब हुई चीज़ 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे भी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएगी। क्यों माता जी आ जाओ स्टेज पे, और मैं बाप की मम्मी को स्टेज पे बुलाऊंगा, आ जाओ। इन्हें पीला पीला डर्टी फेलो, मुझे कहते येलो येलो, मैं कह येलो येलो, कहते डर्टी फेलो। इतनी अंग्रेजी आती है आपको, पौड़ियाँ आए। ये बहुत बड़े कॉमेडियन है, पता है। अभी 4 बातें करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भारती को गुण मिला कहाँ से है। ये देखो जो गुड़ती है, पंजाबी के अंदर गुड़ती देना। आइए, मैं भी भारती ने बुलानी है। इन्हें मेरी बड़ी बेइज्जती की है, मेरी लिपस्टिक बिंदी सारी गिनी इन्हें, ते हुण उन्होंने बुला के मैं भी गिनानी है। हाँ हेलो, तो वो तो वैसे भी मैनू थोड़ी कुछ कहूगी, क्यों नहीं कहेगी? माइक पहले बोलो मूछ। हेलो, हाँ जी, हेलो। मेरी जनानी जनानी जो तेन तू जनानी पढ़ाया ना, मर्द पढ़ाया। हाँ जी, देखो जनानी ने मर्द चंगा लगता, हाँ, जिधर मर्जी कुंडी घुमाती हो।
ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ- ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦਾ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 31.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਐਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ 31.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਖਣ ਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਡ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਆਏ ਅੱਛਾ, ਆਏ ਸੀ ਬੰਦ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਜੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਟਕਲਾ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕਪਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਆਂਦਾ ਨਾ ਚੁਟਕਲਾ, ਇਹੀ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ। ਚੁਟਕਲਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ, ਬਸ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬਾਤ ਤੇ। ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੰਜੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਹੈ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਤਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਜਦ ਕਿ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਉਣ, ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਐਡਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਿਲ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲਾਂਗੇ ਡੈਡੀ ਤੇ। ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਣ ਦੇ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੰਮੀ ਸੱਚੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾੜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।